अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी योजना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। उसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पैराडाइम शिफ्ट लाना है, यानी प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाना है। यह योजना देश भर के युवाओं के लिए पेट्रियाटिज्म, नेशनलिज्म की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें 4 साल की अवधि में, यानी ओनली फॉर अ 4 years पीरियड, अग्निवीर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेज में सेवा करेंगे और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, यानी जो वॉलंटियर्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। 4 साल की अवधि की पूरा होने पर अग्निवीर अपनी पसंद की नौकरियों में अपने भविष्य बनाने के लिए कॉरपोरेट और इंडस्ट्री, CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए डिसिप्लिन, डायनेमिक और मोटिवेटेड और स्किल्ड फोर्स बनकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे। सशस्त्र बलों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पिरिट डिको और टीम बिल्डिंग। इसमें इसके कारण मजबूती मिलेगी जब हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ सेना की जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके बाद टीम बिल्डिंग की भावना से हम लड़ाई में साथ में शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य या जो एम जिसको हम कहते हैं, वो टेक्निकल वर्गों को आवश्यक कौशल के साथ ITI डिप्लोमा धारकों के साथ उम्मीदवारों को नॉमिनेट और सेलेक्ट करके स्किल इंडिया पहल का भी उपयोग करना है। इससे क्या है कि जो ITI हैं उन्होंने हमको बताया है कि जैसे भी आपको सिलेबस चाहिए, जैसा भी कोर्स चाहिए, हम आपको वैसा बना के देंगे। इसीलिए ITI, इंडियन आर्मी और जो हमारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तीनों का एक तालमेल बैठेगा ताकि जब वो 4 साल बाद बाहर निकले तो वो एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में निकले। उनके पास एक अनूठा यूनिक स्किल और एक्सपीरियंस होगा जो रिलीज के पश्चात सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित होगा। विशेष रूप से जो इसमें शामिल हैं वो हैं अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं अग्निवीर स्किलिंग सर्टिफिकेट। उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट फॉर हायर एजुकेशन क्रेडिट सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन इट। नया उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय पैकेज, इट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द स्टार्टअप्स। एंड फाइनली फॉर अन्य संगठनों में अवशोषित होने के लिए पर्याप्त रूप से कौशल, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट स्किल, एक्सपीरियंस एंड बैकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सैनिकों की औसत आयु यानी एवरेज एज जो आमतौर पे आज 32 ईयर्स है, वो घट के अगले आने वाले दिनों में 5 से 7 साल में 26 साल हो जाएगी, यानी 26 ईयर्स हो जाएगी। Now, based on the organizational requirement policies, the technical skilling and training would be carried out. जैसे कि पता है आपको, पहले हम लोगों की 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले 24 से 32 वीक्स की वो ट्रेनिंग होगी जो निहायत ज़रूरी है उसको एक यूनिट में जाने के लिए। जब वो यूनिट में पहुंच जाएंगे तो जिसको हम बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, उस जॉब की ट्रेनिंग की जाएगी तो वो काम भी करेगा और सीखेगा भी। जैसे आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बाकी जगह भी यही होता है। जो स्किलिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। हम सैनिकों के लिए युवा और मजबूत समूह पर भरोसा कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व विशेष रूप से चयनित सर्वश्रेष्ठ लीडर्स द्वारा किया जाएगा। वी बिलीव इन द स्ट्रॉन्ग टीम विद द बेस्ट ऑफ लीडर्स हु विल बी लीडिंग देम and the best of results we assure you with the trained and technologically qualified manpower which you would be having. Our organizational ethos, संगठनात्मक लोकाचार और संस्कृति जिसको कल्चर बोलते हैं, अग्निवीरों के लिए सैन्य वैल्यूज़ और रेजिमेंटल स्पिरिट का इम्बाइब करने के लिए और एक बड़ा मोटिवेशन बनेगा। ये देश सेवा के अलावा सेना के नाम, नमक और निशान का जो हमारा वजूद है उसको और मजबूत करेगा। अग्निवीर सशस्त्र बलों की डाइवर्सिटी यानी विविधताओं को बढ़ाएगा और पूरी तरह से इंटीग्रेट होकर इंडियन आर्मी में घुल मिल जाएंगे। ये हमारी यूनिटों, हेडक्वार्टर्स में और अदर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, नॉन ऑप लोकेशंस हैं और आर्म्स एंड सर्विसेज, सब में वो शामिल होंगे। 4 साल बाद जो ये 100% लोग हैं इनको वापस घर भेजा जाएगा, इनका टर्म्स ऑफ कंडीशंस ख़त्म हो जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद एक सेंट्रल ऑटोमेशन सिस्टम में जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी फेड है, जो रेगुलर सिलेक्शन होता रहेगा, उनकी मेरिट बनती रहेगी। उसके बाद पहले 25% को, फिर 25% को कॉल लेटर दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ रिजर्व को भी रिजर्व वार्निंग दी जाएगी। 1 महीने के अंदर जो लोग आ जाएंगे
उनकी रिपोर्टिंग मानी जाएगी और उनको रेगुलर सोल्जर की टर्म्स एंड कंडीशंस में एनरोल कर लिया जाएगा। जो कोई नहीं आ पाए किसी कारणवश से, किसी फैमिली प्रॉब्लम है या जो नहीं आना चाहते हैं, तो उसमें रिजर्व्स को बुलाया जाएगा और रिजर्व्स को फिर शामिल किया जाएगा। जो हमारी फ्यूचर अब जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो हमेशा अभी अग्निपथ के तौर पर ही होगा, सिर्फ मेडिकल कोर को छोड़ के, जिसके लिए परमानेंट एनरोलमेंट अभी तक की प्लानिंग में शामिल है। जो सेना में भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जुलाई 2022 तक दे दिया जाएगा और उसके 2 महीने के अंदर रैलियां शुरू हो जाएंगी। इट मीन्स दैट विद इन 90 days व्हाट वी आर स्पीकिंग टुडे द रैलीज विल कमेंस। एंड ये रैली एक नहीं, ये 1 महीने के अंदर हमारा 50 रैली करने का अभी जो एक इरादा है और ये रैलियां पूरे भारतवर्ष में की जाएंगी और एक साथ की जाएंगी। उसके बाद कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी सितंबर महीने से शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि इस साल के आखिरी तक यानी दिसंबर तक जो रिक्रूट सेलेक्ट हुआ है वो वहाँ पर रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग के लिए पहुँच जाए और उसके बाद ये रैलियाँ चलती रहेंगी और विभिन्न एयरमार्क जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनमें उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जहाँ तक हमारा प्रशिक्षण अवधि के दौरान किए जाने वाले प्रशिक्षण गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जा रहा है। मीन्स आई जस्ट वांट टू एश्योर यू एज फॉर द क्वालिटी इज कंसर्न देयर विल बी नो compromise at all, and all those who fit into this quality will only be considered as passed in that 6 months training. Anybody not making the grade will get relegated and after a stipulated period he will be withdrawn. अग्निवीरों के पे पैकेज और फाइनेंशियल बेनिफिट जो हैं वो एक सैनिक के कंपैरिजन में थोड़े से आप देखेंगे दिखने में ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि उनको 4 साल के लिए है। उदाहरण के तौर पर अगर 21,700 तनख्वाह रखी गई है एक सोल्जर की 1 साल के और 4 साल के बीच में, तो अग्निवीर की तनख्वाह आप देखेंगे 30,000 से 40,000 के बीच में है, यानी 30,000 to 40,000। एंड एज वी मूव अहेड यू विल फाइंड दैट जो इनका सेवानिधि पैकेज जो है that is approximately 11.71 lakhs. That includes the interest which is there. Now what happens in this case that the 30% of the pay which is there, जो 30% उसकी तनख्वाह है वो इसमें जाएगी सेवानिधि पैकेज में और उतनी ही जो निधि है वो गवर्नमेंट देगी। Same value amount would be given by the government. So towards the end of this 4 years, he will be carrying home 11.71 lakhs and which will be income tax free. उसके अलावा the non-contributory इंश्योरेंस पैकेज ऑफ 48 lakhs, अग्निवीर 48 लाख की गैर अंशदायी बीमा योजना का भी हकदार होगा। एंड इस दौरान पे जम्मू कश्मीर में अगर वो काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं कोई या किसी डिसेबिलिटी उनको ऐसी प्राप्त होती है तो 44 lakhs डाउनवर्ड्स उनको इसका प्रावधान होगा, उसकी फैसिलिटी मिलेगी। तो अगर आप इन सब को टोटल करें तो आप देखेंगे कि ये टोटल काफ़ी ऊपर चला जाता है। 11.71 lakhs, 48 lakhs अगर कोई इंश्योरेंस की ज़रूरत है एंड 44 lakhs अगर आपको कोई ऐसी जो ना होनी चाहिए बट खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो उसमें उसकी भी सहूलियत मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको यहीं पर और बताना चाहता हूँ कि अगर वो जवान सियाचिन में काम कर रहा है और सियाचिन में जैसे कि आपको पता है लद्दाख में कि 6 महीने से ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं, तो वो तकरीबन चौथे साल में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। 10 लाख रुपए उसकी तनख्वाह होगी सब मिला के। उसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर में वो यहाँ पे अगर कार्यरत है तो 8.22 lakhs 4th ईयर में उसकी कैरी पे होगी। उसी प्रकार से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन और स्थायीकरण के दौरान सेना के युद्ध प्रभावशीलता, परिचालन तत्परता, सीमाओं पर रक्षा तैयारियों को पूरी तरह से बनाए रखा जाएगा। इफ़ आई कैन से इन इंग्लिश, military will ensure that the effectiveness, efficiency, endurance and emotional outlook, what we call as morale, will always be high. That is our guarantee. And our preparedness at border will never be compromised and it will be at the highest standard always. So we want to ensure कि इस योजना को शुरू करने के प्रभाव सीमा पर किसी प्रकार की बॉर्डर में कोई voids ना हो, किसी प्रकार की loss of efficiency ना हो। इसके लिए आप सबके सपोर्ट के साथ वी विल एंश्योर दैट द ट्रांजिशन विल बी स्मूथ एंड सीमलेस। व्हाट आई फील दैट दिस स्कीम इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। यह योजना सभी के लिए एक जीत का मामला है और जो अग्निवीर है वो एक सोसाइटी और आर्म फोर्सेस के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे, जिससे कि हम दोनों को आपस में मिलने में एक ब्रिज बनेगा। इसके साथ ही मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों